जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूँ एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हाजिर हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट वाले आज क्वेश्चन सीखेंगे अपनी इस क्लास में। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त से आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें हम क्विकली कर पाए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के संकल्प खाकी बैच के लिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट आखिर होता क्या है। चलिए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे आपने मोबाइल लिया है इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो, बाइक ली इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो, राइट? या घरेलू कोई भी चीजें आप लेते हो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो। तो इन चीजों को जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आखिर क्या है ये इंस्टॉलमेंट। चलिए, तो हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट के बारे में जानेंगे। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करें, अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त के जो क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो कैसे पूछे जाएंगे। आइए जरा समझने का प्रयास करिए। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करें दोस्त, तो मैंने आपके सामने ये बोल दिया कि आपने एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल की कीमत की अगर मैं बात करें तो मोबाइल आपका 25,000 का है। मोबाइल आपका कितने का है? 25,000 का है। आपसे दुकानदार ने ये कहा कि सर आप कुछ डाउन पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पर इस मोबाइल को ले लीजिएगा। तो आपने क्या किया? आपने सर इसमें कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट कितने का कर दिया? अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करें तो दोस्त आपने क्या किया? कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। आपने मान के चलो 5,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है। अभी आपके कितने पैसे आपको देने होंगे? अभी 20,000 आपको देने होंगे, क्योंकि आपने 5,000 जिस समय मोबाइल खरीदा उस समय दे दिए, बाकी के पैसे आपने इंस्टॉलमेंट पर रख लिए। तो आप सभी बेहतर तरीके से इस बात को जानते हो कि अभी आपको 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। क्या केवल 20 करना पड़ेगा कि इसका ब्याज भी देना पड़ेगा? अगर सर आप नगद दोगे तो अभी 20,000 देना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पर ले लिया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे फ्री में कोई नहीं देता, इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हो, राइट? चलेगा। तो मेरे भाई, इस 20,000 पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब इस ब्याज की कैलकुलेशन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका इंस्टॉलमेंट है, तो क्या करेंगे? जैसे इस पैसे को उन्होंने 4 किस्तों में बाँट दिया। कितनी किस्तों में बाँट दिया? 4 या 5, मान के चलो उन्होंने 5 किस्तों में बाँट दिया। और जब 5 किस्तों में बाँट दिया तो मान के चलो ये 5 किस्तों में आपको पैसा देना है। कितनी किस्त में देना है? 5 किस्त में देना है। इस पैसे को 5 किस्त में देना, और यही पैसा नहीं, इसमें क्या ऐड ऑन होगा? इसमें आपका इंटरेस्ट और ऐड ऑन हो जाएगा। इसमें आपका इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, राइट? चलेगा। और उस हिसाब से आपको किस्त में देना होगा। तो जो भी आपकी किस्त बनेगी, आपसे किस्त कभी पूछी जाएगी क्वेश्चन में। कभी-कभी आपसे ये पूछा जाएगा किस कभी-कभी आपसे किस्त पूछी जाएगी, और कभी-कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आखिर मोबाइल कितने का खरीदा था, यानी कि सीपी कितना था, राइट? चलिए, ये 2 प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कभी-कभी ऐसा होगा कि 2 समान किस्तों में पेमेंट कर दिया। 2 समान किस्तों में पेमेंट कर दिया। कभी-कभी ये होगा 3 समान किस्तों में पेमेंट कर दिया, राइट? चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जरा आइए क्वेश्चनों की तरफ जब हम चलेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और अपने कुछ शानदार क्वेश्चनों के कलेक्शन को आप सीखेंगे। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, और टॉप 5 क्वेश्चनों में आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओगे। चलिए दोस्त, हम शुरुआत करते हैं जल्दी से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कर्ज के रूप में 60,200 रुपए लिए गए हैं। यह 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर सालाना 15% है, तो आपको ये बताना है प्रत्येक किस्त कितने की है। चलिए, आप अच्छे से जानते हो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 तिया 15 और 5 बीसम 100। ये आपका क्या होता है? आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, ये प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है 1 वर्ष का।
तो यहां आप कैसे समझोगे, बात को समझने का प्रयास करना। ये हो गया प्रिंसिपल, और यहां लिखो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अब बात कर रहे हैं आप किस्त की, राइट। आ जाओ। तो जब हम इसकी किस्त को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 20 रुपए हम यहां रखेंगे और हमें 3 रुपए ब्याज देना पड़ा, तो भाई 3 का ब्याज दोगे तो पैसा कितना आ जाएगा, 20 की जगह आपको 23 देना पड़ेगा। अब मेरे भाई जब हम दूसरे वर्ष की तरफ चलेंगे, ये पहली किस्त हो गई मेरे अकॉर्डिंग। अब हम दूसरी किस्त को कैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं, इसी का स्क्वायर कर दो। पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जब कैलकुलेट कर रहे होते थे तब 20 से 23 करते थे, इसी प्रकार से करते थे 2 साल का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो राइट चलेगा। लेकिन हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या, इंस्टॉलमेंट किस्त निकाल रहे हैं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करोगे सर 400 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर करो 529 हो जाएगा, राइट। अब जरा बात को समझने का प्रयास करना, ये किस्त है और ये क्या है आपका प्रिंसिपल, राइट, कि कितना ऋण आखिर आपने लिया, राइट। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ने सर ये बोला है कि दोनों किस्तें समान होनी चाहिए। क्या यहाँ पर दोनों किस्तें समान हैं, सर नहीं है। क्या हम समान कर पाएंगे, जी बिल्कुल। हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये इस किस्त के बराबर हो जाए, तो सर आप यहाँ 23 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर मैथ का रूल ये कहता है कि अगर एक पक्ष में 23 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको इस पक्ष में भी करना पड़ेगा। अब आप यहां समझने का प्रयास करिएगा। अब प्रिंसिपल टोटल कितना बन जाएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी कि 460 हो गया। 460 ये और 400 ये, टोटल कितना बन जाएगा, 860 बन जाएगा। 860 बन गया, जी बिल्कुल। अब मेरे अकॉर्डिंग प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का हो गया, 529 यूनिट का। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताओ, और आपसे ये कहा गया है कि इतने रुपए का कर्ज लिया था 60,200 का। मेरे अकॉर्डिंग कितने का कर्ज है, 860 यूनिट का। 860 यूनिट का कर्ज लिया गया है मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,200। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहां से हम मेरे भाई कैलकुलेशन करने लग जाएं, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितने से कट जाएगा। चलिए, 2 चौके 8, 2 तिये 6 हो जाएगा। अगर इसको भाग करोगे तो 2 तिये 6, 0, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा कितने से कट जाएगा, 7 तिये 21, 7 चौके 28। देखिएगा मेरे भाई ये 7 बार कट गया, यानी कि 70 आ गया। 43 सत्ते 301 होता दोस्त। अब ये 0 है तो 70 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई तो प्रत्येक किस्त बताओ। ये वाली किस्त कितने की है दोस्त, ये भी 529 की। ये वाली किस्त कितने की, 529 की, क्योंकि दोनों किस्तें बराबर हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 529 रुपए की एक किस्त है, राइट। और 1 यूनिट की वैल्यू 70 है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करो कि भैया 529 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 70 गुणे 529, तो 0, 7 नम 63। मेरे भाई लास्ट में 30 हमें कहां दिखाई दे रहा है, केवल मात्र ऑप्शन ए में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। अभी देखिएगा जब एक सवाल और आप करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर टाइप के सवाल को मैं यहाँ कराने वाला हूँ। इन 5 क्वेश्चनों से दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस फोकस बोर्ड की तरफ रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आइए जरा इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में हमसे ये कहा गया कि 16,550 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी। 3 समान किस्तों में हमें कुछ पैसा रिटर्न करना है। हमने 16,550 रुपए की राशि को इंस्टॉलमेंट पर लिया है। इतने पैसे मैंने लिए थे। अब इस पैसे को हमें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से हमें 3 समान किस्तों में इस पैसे का भुगतान करना है। अब इतना ही पैसा नहीं होगा सर, इस पर ब्याज भी लगेगा 10% के हिसाब से। जी हाँ, तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। आ जाओ दोस्त, हम समझते हैं। यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान। ठीक है, 10% की सर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, राइट। ये क्या होगा, डिनोमिनेटर, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा, ब्याज होगा, राइट। तो हम इस बात को ऐसे कहेंगे कि सर 10 रुपए लिए थे, कितने हो गए, 11 हो गए, राइट चलेगा। अब दूसरे वर्ष में जब आओगे तो इसका स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा 100, और मेरे भाई इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 121। जब तीसरे वर्ष में आओगे सर तो किसका मेरे भाई एक जीरो और बढ़ाओगे। जब एक जीरो और बढ़ाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्त 1000, यानी कि इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा 1000। अब मेरे भाई तीसरे वर्ष में इस 11 का क्यूब करोगे 1331 हो जाएगा।
बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब इस बात को आप यहां तक समझ गए। दोस्त, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आपने इतना पैसा लिया था, आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो मैं ये कहूंगा कि भैया क्या तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं? क्वेश्चन तो आपसे ये कह रहा है कि तीनों किस्त बराबर हैं। तो दोस्त, हम तीनों किस्त कैसे बराबर करेंगे? यहां हम कितने का गुणा करें जो 1331 बन जाए? यहां आप सर 11 का गुणा करो, और जब वहां 11 का किया गुणा तो यहां भी करना पड़ेगा। सर यहां हम कितने का गुणा करें ताकि 1331 बन जाए? सर यहां 21 का गुणा करोगे तभी 1331 बनेगा। सर यहां भी आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त, कितना बन जाएगा? 210। ये बन जाएगा कितना? 1100। कितना बन जाएगा दोस्त? यहां पर कितना बन जाएगा? 11 11 121। 121 का गुणा करना पड़ेगा आपको। 11 11 121 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और जब 121 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1210। ये कितना बन जाएगा? 1100। और ये कितना बन जाएगा? 1000। सर जब सभी पैसे को जोड़ लोगे तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो कितना निकल के आ गया? 0 1 3 और 3। 3310 रुपए प्रिंसिपल है। जब 3310 प्रिंसिपल है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों प्रिंसिपल कितना है? मेरे अकॉर्डिंग इतना पैसा ऋण पर लिया गया है, यानी कि इंस्टॉलमेंट पर इतना पैसा लिया गया है, इतना पैसा ऋण है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पैसा लिया गया था उधार? 16550। तो 16550 इसके बराबर होगा। हम यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 331 से जब इसको भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा, यानी कि एक यूनिट का मान 5 आ गया। आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताओ। सर ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 1331 यूनिट की है। और जब 1331 यूनिट की है और एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और एक 16, 5 एकम 5 और एक 6, तो 6655। 6655 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। तो आइए दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सवाल का आप लोग जल्दी से जवाब करिएगा और इसे जामा पहनाइएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब करिए और इसका जामा पहनाइएगा। मेरे भाई, ये कहा जा रहा है कि एक 88,200 रुपए की, 200 रुपए के, मेरे भाई की होगा इतना है, ये इसको कैंसिल कर लीजिए, गलत टाइपिंग हो गया। एक 88,200 रुपए को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, यानी कि ये किस्त है। आप ऐसे मान के चलिए, ये क्या है? प्रत्येक किस्त है। ये किस्त का मान दिया गया है, ये किस्त का मान दिया गया है। मेरे भाई, प्रत्येक किस्त 88,200 की है, और आपसे क्वेश्चन ने ये कहा यदि ब्याज की दर 5% है तो जो सालाना चक्रवृद्धि है, तो कल कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है? आइए जरा समझते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू सर क्या हो जाएगी? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20। ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। राइट, मेरी बात को समझना प्यारे तरीके से। चलिए, 20 से ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा सर। जब 20 से 21 हो गया, अब आपसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। सर 2 किस्तें हैं तो आप इसका स्क्वायर कर दो। जब 20 का स्क्वायर करोगे सर 400 हो जाएगा। आप इसका भी स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 441। राइट, चलेगा। अब मेरे भाई, ये वाली किस्त तो 441 यूनिट की है और ये 21 यूनिट की है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दोनों किस्तें बराबर हैं। तो क्या मैं इन दोनों किस्तों को बराबर कर सकता हूं? जी बिल्कुल। इसमें कितने का गुणा करोगे आप? 21 का। यहाँ 21 का गुणा किया तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल कहता है। राइट, चलेगा। अगर यहाँ हम कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, यानी कि 420 ये हो गया। 21 दूनी 42, 420 और 400, 820 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल है। 820 यूनिट वो पैसा है जो आपको ऋण पर दिया गया है। राइट, चलेगा। अब मेरे दोस्त, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 441 यूनिट का। एक इंस्टॉलमेंट जब 441 यूनिट का है तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, टोटल हमने कितना पैसा दिया है? 882 यूनिट पैसा आपने रिटर्न किया है। लेकिन प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 441 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 88,200 का है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 88,200 का है। अगर मैं इसे कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। और जब एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन ने ये कहा कि ब्याज बताओ, ब्याज कितना देना पड़ेगा? आपने 820 रुपए लिए थे और 882 रुपए रिटर्न किए। बताओ कितने यूनिट का ब्याज दिया आपने? कितना यूनिट का ब्याज दिया? तो दोस्त आप कहोगे कि हमने 62 यूनिट का ब्याज दिया और एक यूनिट की वैल्यू 200 है। तो 62 गुणे 200 करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सर आखिर आपने कितना ब्याज दिया। तो 0 0 मेरे भाई, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 12 400 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा
होगा दोस्त, 12400 ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है। होप सो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना कर लिया तो इंस्टॉलमेंट में आपका 100% स्कोर होगा। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, राइट। चलिए, हर एक वेराइटी के क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको जामा पहनाइएगा। सर, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6,750 रुपए की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्त में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है। अब मेरे दोस्त आइए समझते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि इतने रुपए की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्त है। प्रत्येक किस्त कितने की है? 6,750 रुपए की है, और ऐसी हमें दो किस्तें देनी है। जब मैंने दो किस्तें ऐसी दी हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%, लेकिन अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 बार ब्याज दिया जाता है। अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, राइट। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी 4%, राइट। चलो, अगर ये 4% बन गई, क्योंकि अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है दोस्त। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है कि नहीं होती है? चलिए आइए दोस्त, अब यहां लिखोगे आप प्रिंसिपल और यहां लिखोगे इंस्टॉलमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 25 रुपए लिए थे और एक साल में 1 रुपए ब्याज दिया, यानी कि 26 रिटर्न किए। दोस्त, जब हम अगले की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दो इंस्टॉलमेंट है, तो ये तो पहला हिसाब किताब हो गया। जब दूसरे की तरफ बढ़ोगे तो इसका स्क्वायर करोगे। 25 का स्क्वायर 625। आगे बढ़ोगे दोस्त, 26 का स्क्वायर कितना? 676। ठीक है। चलो मेरे भाई, दोनों किस्तें समान होनी चाहिए। क्या यहाँ समान है दोनों किस्तें? नहीं है। तो सर, इसमें किसका गुणा करेंगे हम? 26 का गुणा करेंगे, जिससे कि 26 गुणे 26 676 बन जाएगा, और ये भी 676। अब दोनों जगह दोनों किस्त बराबर हो जाएंगी। जब 26 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ किया तो सर यहाँ भी करना बनता है, बिल्कुल करोगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए, अब 26 का गुणा जब 25 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50। 50 और 60 और 5 65, यानी कि 650 ये हो जाएगा। 650 और 625 यानी कि 1200 कितना हो जाएगा? 75। 1275 यूनिट पैसा आपने उधार लिया था। और मेरे भाई, अब यहां समझने का प्रयास करिए, कितना पैसा रिटर्न किया है? 676 की दो किस्तें दी हैं, तो बताओ कितना पैसा रिटर्न किया है? तो 6 6 12, 7 7 14 और 1 15, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 1352 यूनिट पैसा मैंने रिटर्न किया है। कितना यूनिट ब्याज दिया सर? तो 12 में से 5 गया 7, मेरे भाई 14 में से 7 जाएगा 7, यानी कि 77 यूनिट मैंने ब्याज दिया। मेरे अकॉर्डिंग दोस्त, 1275 यूनिट पैसा हमने ऋण पर लिया है, और दो किस्तों में टोटल 1352 यूनिट पैसा हमने रिटर्न किया है, और 77 यूनिट इसमें ब्याज हुआ। यही तो हुआ जी, बिल्कुल। अब दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक किस्त 6,760 की है। मेरे अकॉर्डिंग प्रत्येक किस्त कितने की है? 676 की। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,760 की है, तो हम यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आ गई 10। और जब एक यूनिट की वैल्यू 10 है सर, तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? 770। आपसे यही पूछा गया था साथियों। होप सो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। बताइए, क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अच्छे से करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई आप सभी विद्यार्थी बहुत सोच समझ के करना। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा। अगर मैं इस सवाल की बात करें तो आप सभी विद्यार्थियों ने जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर इस क्वेश्चन का आपको जवाब करना है। मेरे दोस्त, आइए जरा जल्दी से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, और दो समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल 7,020 रुपए का ब्याज किया गया हो, तो वार्षिक किस्त और कुल उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये प्रिंसिपल हो गया। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है, राइट। आ जाओ मेरे भाई, 8 रुपए हमने लिए थे, हमें 9 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है दोस्त? अगर मेरे को दो इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, दो समान किस्तों में, तो आप इसका स्क्वायर कर दो अगले के लिए। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। दोस्त, दोनों जगह इंस्टॉलमेंट का मान तो समान होना चाहिए। मैंने दो किस्तें दी और दोनों ही किस्तें समान रुपए की दी, तो यहाँ दोनों समान तो है नहीं, तो इसे समान बनाने के लिए यहाँ पर 9 का गुणा करो, और यहाँ भी आपको 9 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 9 8 72, ये बन जाएगा दोस्त 72, और ये है 64। कितना हो जाएगा? 4 और 2 6,
और 6 और 6 12 और 1 13 136 यूनिट। 81 81 कितना बन जाएगा 2 8 8 16 162। अगर मैं ब्याज की बात करेंगे 136 यूनिट पैसा मैंने उधार लिया था, कितना रिटर्न किया 162। तो बताओ कितना ब्याज दिया, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 26 यूनिट हमने ब्याज दिया है। दोस्त क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि उसने कुल इतने रुपए का ब्याज किया है, मेरे अकॉर्डिंग 26 यूनिट का ब्याज है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितने का है दोस्त, 7020 रुपए का, 7020 रुपए का। तो आप यहाँ पे मेरे दोस्त बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65 और 13 चौके 52, यही हो जाएगा जी बिल्कुल। 13 पंचे 65, 13 चौके 52, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 270 आ गई। सर हमें क्या बताना है, हमें कुल उधार ली गई राशि। अगर उधार ली गई राशि की बात करें तो 136 यूनिट है। सर इसमें गुणा कर दो किसका, 270 का। जब आप 270 का गुणा करेंगे दोस्त तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14 और 7 ती 21 और 1 22, ठीक है चलिएगा। लास्ट में 20 आएगा। सर और आगे बढ़िएगा, फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12, 12 13 14 15 16 17, लगभग लास्ट में दोस्तों 720 आएगा। आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेना आराम से। दोस्त क्या बन जाएगा, जैसे ही आप 27 का गुणा करोगे इसमें और एक जीरो बाद में लगा देना, बस मेरे भाई निकल के आ जाएगा 36,720 कुल धन। अब आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, वार्षिक किस्त पूछी गई है। प्रत्येक किस्त कितने की है, तो किस्त है 81 यूनिट की। और मेरे दोस्त कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 270। आप 81 में 81 का गुणा कर दो 270 में, बस खत्म काम। 072। अब मेरे भाई 8 का करोगे 0, 8 सत्ते 56, 5 कैरी हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21। मेरे दोस्त ये बन जाएगा आपका क्या, 07812। ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया आपका इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। बात क्लियर है कि नहीं है, चलिए होप सो ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होने लग रही होगी। और ये दोस्तों ये जो टॉपिक है सीआई इंस्टॉलमेंट, होप सो आपको इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसीलिए टॉप 5 क्वेश्चन रखे थे जहां से आप इस पूरे मेरे भाई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। और इंस्टॉलमेंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत न करें। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।